अच्छा बेटा, अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेटा। जिस तरह हमने सबसे पहले एल्कली मेटल सोडियम की एक्सट्रैक्शन पढ़ी थी और फिर एल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स, सोडियम के कंपाउंड्स पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही अब हमें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की एक्सट्रैक्शन और फिर उनके कंपाउंड्स स्टडी करने हैं। लेकिन बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कोई डिटेल नहीं है, सिर्फ आपको ओर के नाम पता होने चाहिए। इनऑर्गेनिक में एक सवाल बनता है जिसमें आपको कुछ कॉमन नेम्स गिवन होते हैं और आपको उनके फॉर्मूले बताने होते हैं। ठीक है भाई, जैसे आपसे पूछेंगे भाई सिंदूर का फॉर्मूला बताओ, आपसे बोलेंगे मुर्दा संघ का फॉर्मूला बताओ। हाँ, इसी तरह आपसे बोलेंगे सुर्ख काही का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, तो ये एक सवाल, एक फजूल सा सवाल बनता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसके हवाले से यहाँ पे काफी सारी कोर्स के नाम आएंगे जो कि हमें स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर कोई नया बच्चा है तो उसके लिए बता दें कि चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसका नाम है। और एस ब्लॉक में दो ग्रुप शामिल होते हैं पीरियोडिक टेबल के, ग्रुप 1 है एल्कली मेटल और ग्रुप 2 है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेटा चैप्टर का इंतहाई लास्ट पार्ट है जिसमें हमें ग्रुप 2A यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ब्रीफ एक्सट्रैक्शन और उनके 4 कंपाउंड्स की बात करनी है। तीन की, सॉरी। ठीक है, नाउ सबसे पहले मैग्नीशियम। बेटा मैग्नीशियम जो है, सबसे पहले हम इसकी ओर्स की बात करते हैं। बेटा इसकी 3 ओर्स के नाम और फॉर्मूले आप लोगों ने याद करने हैं। बेटा पहली ओर है कार्नेलाइट। ठीक है भाई, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है MgCl2 डॉट KCl डॉट 6H2O। ठीक है भाई, डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट सुना है? क्या होता है डबल सॉल्ट? है भाई, डबल सॉल्ट का नाम सुना है? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट बेटा, अगर एक क्रिस्टल में 2 पॉजिटिव आइंस हो, नेगेटिव आइन सेम हो, तो वो डबल सॉल्ट कहलाता है। जैसे बेटा नेगेटिव आइन दोनों क्या है, इधर देखो, नेगेटिव आइन दोनों क्या है? क्लोराइड। बट पॉजिटिव आइंस 2 है, मैग्नीशियम भी और पोटेशियम भी। तो अगर क्रिस्टल के अंदर नेगेटिव आइंस सारे एक हो बट पॉजिटिव आइंस 2 तरह के हो, ठीक है बेटा, तो ऐसा क्रिस्टल क्या कहलाएगा? डबल सॉल्ट। नेगेटिव आइंस क्या हो? सारे सेम। पॉजिटिव आइंस हो 2 तरह के, तो ऐसे क्रिस्टल्स क्या कहलाएंगे? डबल सॉल्ट। जैसे कार्नेलाइट डबल सॉल्ट है, ऐसे ही डोलोमाइट ये भी डबल सॉल्ट है, MgCO3 डॉट CaCO3। यहां भी देखो बेटा नेगेटिव आइंस सारे कौन से हैं? CO3 यानी के कार्बोनेट। बट पॉजिटिव आइंस 2 तरह के हैं, Mg मैग्नीशियम और Ca कैल्शियम। तो डोलोमाइट ये भी क्या है? डबल सॉल्ट। तीसरा है बेटा मैग्नेसाइट, MgCO3। ठीक है भाई, हाँ ये डबल सॉल्ट नहीं। तो बेटा जमीन में जब आप मैग्नीशियम को तलाश करने के लिए खुदाई कर रहे होते हैं तो आपको इन 3 में से कोई और मिल सकती है, या तो कार्नेलाइट मिलेगी या डोलोमाइट मिलेगी या मैग्नेसाइट मिलेगी। अब जरा याद करो, मैंने आपको बताया था कि एस ब्लॉक मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? देखो हमें तो जमीन से मेटल की ओर्स मिलती है, ऐसा ही है ना?
प्योर मेटल तो हमें ज्यादातर नहीं मिलते, हमें तो क्या मिलते हैं, मेटल के कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड ओर्स। जैसे बेटा सोडियम मेटल की सबसे कॉमन ओर क्या थी, सोडियम क्लोराइड NaCl। अच्छा भाई मैग्नीशियम की आपको इन तीनों में से कोई और मिल सकती है? मेरा सवाल ये है कि मैंने आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम पढ़ाने से पहले बताया था कि एस ब्लॉक मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का सबसे खानदानी तरीका क्या है, बताइए। है भाई, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया था कि एस ब्लॉक मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का सबसे आसान लेकिन सबसे खानदानी तरीका, एक नस्ली तरीका कौन सा है भाई, बताइए। अरीशा एक लफ्ज नहीं, किसका, निजला किसका, इलेक्ट्रोलिसिस किसका, मेटल क्लोराइड और वेरी गुड मोल्टेन मेटल क्लोराइड। बताया था कि भाई एस ब्लॉक मेटल्स की एक्सट्रैक्शन का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको जो मेटल चाहिए आपको उस मेटल की कौन सी ओर मिल जाए, क्लोराइड ओर। जैसे बेटा सोडियम की सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की मैग्नीशियम क्लोराइड, आप उसे पिघलाओगे और पिघलाकर क्या कर दोगे, उसका इलेक्ट्रोलिसिस, तो आपको क्या हासिल हो जाएगा, प्योर मेटल कैथोड पे। ठीक है भाई, एस ब्लॉक मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि आपको मेटल की कौन सी ओर लेनी चाहिए, मेटल क्लोराइड, आप उसे पिघलाकर क्या कर दोगे, उसका इलेक्ट्रोलिसिस, तो प्योर मेटल आपको कहां हासिल हो जाएगा, कैथोड पे। अब अगर आपको कार्नेलाइट और मिल गई तो कार्नेलाइट में तो मैग्नीशियम क्लोराइड ही है, लेकिन अगर आपको डोलोमाइट या मैग्नीसाइट मिल गई तो इसमें क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड तो नहीं है। तो पहले आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मैग्नीशियम क्लोराइड में। वो कैसे करोगे बेटा, इसमें से एक रिएक्शन पेपर में अक्सर आता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड। बेटा ऐसा सेम रिएक्शन कहां पड़ा था, बस मैग्नीशियम की जगह MgCO3 की जगह CaCO3 था, बाकी पूरा रिएक्शन सेम था। कहां पड़ा था, मैं कह रहा हूं ऐसा सेम रिएक्शन आप लोगों ने कहीं पढ़ा था, बस Mg की जगह Ca था, यहां भी और यहां भी, बाकी पूरा, जी हाँ, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस, रॉ मटेरियल्स, याद है। तो खैर इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड। और बेटा इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप कार्बन के साथ हीट करेंगे, इसे कहते हैं इन द करंट ऑफ क्लोरीन, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करेंगे क्लोरीन की प्रेजेंस में। तो बेटा याद रखिएगा, बोर्ड पे देखें सारे कि कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये कार्बन क्या करेगा, इसमें से ऑक्सीजन को निकालकर इसको रिड्यूस करेगा और खुद क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब यहां से ऑक्सीजन निकल गया तो ये मैग्नीशियम किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, Cl2 के साथ, क्या बन जाएगा, MgCl2। तो भाई इस तरह हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड में। अब हम इस मैग्नीशियम क्लोराइड को पिघलाकर क्या कर देंगे, इसका इलेक्ट्रोलिसिस, तो प्योर मेटल हमें कहां हासिल हो जाएगा, कैथोड पे। अच्छा भाई समंदर में भी, समंदर के पानी में भी मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, ठीक है भाई, कहां पे, समंदर के पानी में भी मैग्नीशियम क्लोराइड डिसॉल्व होता है, लेकिन हम समंदर के पानी में से डायरेक्टली मैग्नीशियम क्लोराइड को निकाल नहीं सकते। तो देखिएगा बेटा समंदर के पानी से, अब जाहिर बेटा जहां पर नेचुरली जमीन में मैग्नीशियम नहीं पाया जाता लेकिन उन ममालिक में समंदर है, तो वो क्या करते हैं कि समंदर के पानी से हासिल करेंगे इसको। अब समंदर के पानी से कैसे हासिल करेंगे जरा देखिएगा बेटा, समंदर के पानी में मैंने बताया मैग्नीशियम क्लोराइड है, हम इसे इसी शक्ल में बाहर नहीं निकाल सकते, हम इस मैग्नीशियम क्लोराइड को मैग्नीशियम क्लोराइड की शक्ल में बाहर नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, NaOH डाल देते हैं समंदर के पानी में। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी,
डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कंबाइन होता है, तो क्या बनेगा बताओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और NaCl। बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल है तो ये प्रेसिपिटेट होगा। बेटा ऐसा कुछ हमने कहीं पढ़ा था, याद करो, NaOH के रिएक्शंस में पढ़ा था कि भाई NaOH जो है वो मेटल्स को मेटल हाइड्रोक्साइड बनाकर क्या कर सकता है, प्रेसिपिटेट। देखो समंदर के पानी में मैग्नीशियम क्लोराइड डिसॉल्व्ड है, लेकिन जब हम उसमें NaOH डालेंगे तो NaOH क्या देगा, OH आइंस, जो कि मैग्नीशियम से जुड़कर क्या बना लेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कैसा होता है, इनसॉल्युबल। तो जो मैग्नीशियम पानी के अंदर डिसॉल्व था, NaOH ने उस मैग्नीशियम को बाहर निकाल दिया प्रेसिपिटेट बना के, तो क्या बन गया बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड हमें मिल गया, हम इस मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड को जब हीट करेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया इस वाले रिएक्शन से क्या बना लेंगे, फिर से मैग्नीशियम क्लोराइड, और फिर बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड को पिघलाएंगे और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या हासिल हो जाएगा, प्योर मैग्नीशियम मेटल। तो देखो बेटा जो कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है वो काम आता है। आपको मैंने सोडियम की एक्सट्रैक्शन में बताया था कि सारे एस ब्लॉक मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का सबसे आसान और खानदानी तरीका क्या है कि आपको मेटल की कौन सी ओर मिल जाए, मेटल क्लोराइड, आप उसे पिघलाओगे और क्या करोगे, उसका इलेक्ट्रोलिसिस, तो प्योर मेटल कहाँ हासिल हो जाएगा, कैथोड पे। अब मैग्नीशियम की 3 कॉमन ओर्स है, कार्नेलाइट में तो है ही मैग्नीशियम क्लोराइड बेहतरीन है, लेकिन अगर डोलोमाइट या मैग्नेसाइट कोई मिल गई तो इसमें क्या है बेटा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो हम मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और फिर उसका कार्बन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हासिल हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसे हम पिघलाकर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या हासिल हो जाएगा, प्योर मैग्नीशियम मेटल। 2 बने, अरे हाँ सही है। बिल्कुल इसी तरह पानी में भी मैग्नीशियम क्लोराइड है लेकिन डिसॉल्व होता है, तो हम उसे बाहर निकालने के लिए उसका NaOH से रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इनसॉल्युबल है, इसके सॉलिड पार्टिकल्स जिन्हें प्रेसिपिटेट्स कहते हैं वो बाहर आएंगे और नीचे बैठ जाएंगे। हम उन पार्टिकल्स को निकाल के जब हीट करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये वाला रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद है बेटा कैल्शियम। बेटा कैल्शियम की कॉमन ओर्स जो है वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसके अलावा है फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार होता है CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है भाई, तो कैल्शियम की कॉमन ओर्स ये 2 है, लाइमस्टोन है CaCO3, फ्लोरस्पार है CaF2। ऑब्वियसली बेटा दोनों ही क्लोराइड ओर्स नहीं है, तो पहले इनको क्लोराइड में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसके रिएक्शंस नहीं है, सिर्फ एक लिखा हुआ है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का। बेटा याद है वो मार्बल चिप्स वाला रिएक्शन 9th क्लास में जो करते थे, तो मार्बल चिप्स क्या होती थी, कैल्शियम कार्बोनेट। आप जब उस पर HCl डालोगे तो ये रिएक्शन होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और यही वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाहर आती थी, जो आप कलेक्ट करते थे। दैट्स हाउ। रिएक्शन गिवन नहीं है बुक में, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको जमीन से लाइमस्टोन मिलता है और आपको उससे कैल्शियम मेटल हासिल करना है तो पहले आपको उसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैल्शियम क्लोराइड। और उसे आप कन्वर्ट कैसे करोगे, उसका रिएक्शन करा दोगे HCl से, तो क्या बन जाएगा बेटा, कैल्शियम क्लोराइड। और इस कैल्शियम क्लोराइड को आप पिघलाकर क्या करोगे, इसका
इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा इसके बारे में तो कुछ है ही नहीं किताब में कैल्शियम फ्लोराइड के, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऑर्गेनिक में वैसे डिटेल में है तो सिलेबस में कहीं भी नहीं, लेकिन फॉर नॉलेज में थोड़ा बताता हूँ ऑर्गेनिक में। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, बेटा हैलोजन एक्सचेंज एक रिएक्शन होता है जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन को रिप्लेस करता है ना। व्हाट डज इट मीन? भाई दो हैलोजन्स हैं, दोनों नेगेटिव है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो दूसरे को रिप्लेस करता है। जैसे कि अगर मैं कैल्शियम फ्लोराइड का रिएक्शन NaCl से कराऊंगा तो फ्लोरीन क्या करेगा, इस Cl को हटाएगा और इसकी जगह सोडियम से जुड़ेगा, तो Cl को फिर इधर आना पड़ेगा और इस तरह क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड। ये हैलोजन एक्सचेंज कहलाता है। तो बेटा जब एक स्ट्रॉन्गर हैलोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन दूसरे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन को रिप्लेस करता है, ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहलाता है। हालांकि इसके बारे में बेटा सिंध बोर्ड के सिलेबस में सच कुछ है नहीं, बट ऑर्गेनिक में मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ऑर्गेनिक में बेटा बुक को बहुत कम फॉलो करूंगा पढ़ाते हुए, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपकी नॉलेज होगी तो आप कुछ कर सकोगे, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए हैलोजन में ऑर्गेनिक में जो कुछ करना पड़ेगा, जितनी भी एक्स्ट्रा बातें बतानी पड़ेंगी वो बताएंगे जरूर। ठीक है भाई, तो ये कैल्शियम का हो गया। बेटा ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि सिर्फ कराची बोर्ड के, सिंध बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से आप जो बातें जानते होंगे इंशाल्लाह ऑर्गेनिक में, वो ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे। ये एक 2 साल से मामला चल रहे हैं। और देखिए क्या एक, चले मैं एक बड़ी दिल की बात करता हूँ आप लोगों से। बच्चे थोड़े से हमारे यहाँ हम सब लोग बाय नेचर जो है ना वो ब्रांड फॉलोअर हो गए। बेरियम की कॉमन वर्ड्स दो हैं, एक है बेराइट BaSO4 और दूसरी है वाइटराइट BaCO3। अब देखो ये जो नाम है ना और फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जैसे मैंने बताया इनऑर्गेनिक में एक सवाल आता है कि गिव द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। अब एक सवाल होगा उसमें बहुत सारे नाम होंगे, आपको उनके फॉर्मूले बताने हैं। तो उसमें इस तरह हो सकता है कार्नेलाइट, बेराइट, वाइटराइट, फ्लोरस्पार, आगे जो आएंगे वो हो सकता है। ठीक है ना। तो ये आप सवाल से वो सिर्फ जब अटेम्प्ट कर सकते हो जब आप ये फॉर्मूले याद करोगे। ठीक है बेटा, इसी वजह से मैंने आपको बताया कि टॉपिक आपको एज इट इज याद करना है। ठीक है भाई, तो जरा सब लोग बताएं परसों क्या है और कल रात को क्या होगी फिर? ऑर्गेनिक की चांद रात है ना। ठीक है भाई, तो कल रात को ऑर्गेनिक की चांद रात है और परसों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर बच्चा अपने पूरे ग्रुप को मैसेज करेगा कि परसों से ऑर्गेनिक, भले से उसने क्लास ली हो कुछ भी है फिर भी बोले वो भाई परसों से ऑर्गेनिक शुरू हो रही है, इंसान बन जाना। ठीक है। अब देखो एक्सट्रैक्शन के बाद आएंगे कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 कंपाउंड्स हमें स्टडी करने हैं। इसमें पहला कंपाउंड है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट क्या फॉर्मूला होता है? MgSO4। बेटा इसकी 2 इसमें एग्जिस्ट करता है, एक है कीजराइट MgSO4.H2O और दूसरी है एप्सम सॉल्ट
ये याद रखना है बेटा, कॉमन है MgSO4 डॉट 7H2O। तो भाई एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के कंपाउंड्स में सबसे पहला है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, जो दो फॉर्म्स में पाया जाता है, केजराइट MgSO4.1H2O और एप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O। बेटा आपको नॉलेजेबल स्टूडेंट बनना है, जिसका मतलब यह है कि आपको अल्फाजों की और टर्मिनोलॉजीज की समझ होनी जरूरी है। मींस जब अगर मैं बोलूं मोनोहाइड्रेट और अगर मैं बोलूं हेप्टाहाइड्रेट तो आप समझ लेंगे। अगर मैं बोलूं मैग्नीशियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट और अगर मैं बोलूं मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट तो आप समझ जाएंगे। और अगर आप नहीं समझ रहे तो जरा एक बार अपने दिमाग को, सर को मारे, दिमाग को निकाल के कहां से मारेंगे। बेटा आपको नॉलेज इंक्रीज करनी है, बेटा आपको अल्फाजों को समझने वाला बनना है, आपको जुमलों को समझने वाला बनना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसके बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ मैग्नीशियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट तो इसका मतलब ये 1H2 है, ये मोनोहाइड्रेट है। अगर मैं बोल रहा हूँ हेप्टाहाइड्रेट तो 7H2O है, ये क्या है, हेप्टाहाइड्रेट। मींस दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट बेटा, ये आप में होनी चाहिए ये चीज, ठीक है। अब बहरहाल टाइम अब मीटिंग का बिल्कुल एंड हो रहा है, फिर भी मैं देख लेता हूं बेटा। मैग्नीशियम सल्फेट बनाने के लिए आपको चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड, और उसका रिएक्शन आप करा दें इन चारों में से किसी से भी। यानी कि अगर आपको मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है तो आप इन चारों में से किसी का रिएक्शन भी किसके साथ करा दें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। सारे रिएक्शंस में एक मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, तुक्का लगाइएगा, कल बताइएगा मुझे, ठीक है बेटा। ये सारे रिएक्शंस आप लोगों ने पूरे करने हैं बगैर चीटिंग किए, बगैर किताब में देखे, खुद से ही दिमाग चलाएं, कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। है भाई, 2 मिनट नूडल्स की तरह कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, ठीक है भाई। तो क्लास का टाइम एंड हो गया, क्लास किसी भी और डिस्कनेक्ट हो जाएगी बेटा। अल्लाह हाफिज।